फरीन कितने आते थे आपके? 400 420। नीट में बता दो एक बार इनको। 552 150 नंबर बढ़ गए क्या? 100 नंबर भी नहीं बढ़ेंगे। मैं तो मिनिमम बोलता हूं हर बार हमेशा। ये तो लिख सकते हो, हर क्वेश्चन में लिखना शुरू कर दो आज से। हर क्वेश्चन में आपके मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे। अगर आपका फिजिक्स में स्कोर इंप्रूव हो जाए, क्या नीट 2025 में सिलेक्शन हो जाएगा? आपके अकॉर्डिंग फिजिक्स में आपको मिनिमम कितना स्कोर चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए? ओनली सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, रैंक की बात नहीं कर रहे। 140 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा सबका, अगर फिजिक्स में इतना आ गया। अच्छा, क्या हो जैसे अभी आपके टेस्ट हो रहे हैं, अगर मैं आपको बोलूं कल टेस्ट के लिए रिवाइज करके मत आना, आपका स्कोर 120 आराम से आ जाएगा टेस्ट में। नहीं आएगा? सुनो तो सही, नहीं आएगा ना। अगर मैं ऐसा कुछ आपको बता दूं आपका आ जाए, फिर क्या आप नीट में 140 प्लस आराम से कर दोगे? और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा पक्का। तो वही बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो, ये मैं ना ऐसा नहीं कि कोई तुक्का मार रहा हूं या कोई आपको थियोरेटिकल चीजें बता रहा हूं। पहले मैंने एक्सपेरिमेंट किया। आपकी क्लास के बच्चे हैं सहजाद और अमीशा, ठीक? सहजाद और अमीशा मेरे पास आए जिस दिन आपके फिजिक्स में सेमीकंडक्टर आ रहा था। उन्होंने बोला सर हम टेस्ट नहीं दे रहे हैं। मैंने बोला क्यों? बोला सर हमने सेमीकंडक्टर तो इस साल पढ़ा ही नहीं है, लास्ट ईयर पढ़ा था, तो फिजिक्स में नंबर नहीं आएंगे, इससे कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा तो फिर आगे टेस्ट अटेम्प्ट करने का मन नहीं करेगा, ठीक, पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। मैंने उनको एक बात बोली, आप ना सिर्फ टेस्ट देने आओ, पेपर आप केमिस्ट्री और बायो का अटेम्प्ट करना, लेकिन फिजिक्स में मैं आपको एक काम बताऊंगा, सिर्फ वो करना है। आपका मन करे तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, नहीं तो मत करना, हम आपके फिजिक्स से काउंट नहीं करेंगे। बोले ठीक है सर, आप बताओ क्या करना है। उनको मैंने बोला कि आपको फिजिक्स में आपने पहले ऑलरेडी कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक, और ना अलग से आपको कुछ पढ़ के आना है। आपको बस ये देखना है क्वेश्चन में गिवन क्या है, उसको या तो अंडरलाइन कर देना या उसको लिख देना कि क्वेश्चन में ये वैल्यूज, ये डेटाज या ये पॉइंट्स गिवन है, और फिर आप नीचे लिखना फाइंड क्या करना है, बस इतना सा। उन दोनों ने क्या किया, हर क्वेश्चन पे सिर्फ इतना किया, क्वेश्चन में गिवन क्या है, फाइंड आउट क्या करना है। आप यकीन नहीं करेंगे, अमीशा के नंबर आए हैं 96 और वहीं शहजाद के नंबर जो आए हैं वो थे 120। मैंने उनको पढ़ने का बोला। सेमीकंडक्टर तो उन्होंने लास्ट ईयर पढ़ा था। आप में से कितने लोगों के 120 सेमीकंडक्टर में? 1 2 3 4 5, बस। आप तो पढ़ के भी आए होंगे, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, थोड़ा बहुत तो पहले पढ़ा होगा इस साल। इन बच्चों ने पिछले साल का पढ़ा हुआ है, तब भी 120 आ गए, और आप फिजिक्स से डरते हो। डरने की जरूरत नहीं है, आपका स्कोर आ सकता है अगर आप भी स्ट्रेटजी फॉलो करोगे। आगे मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन इससे पहले सुनो, अब और बड़ी बात बताऊं। पिछली साल ये दोनों फिजिक्स 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे पढ़ते थे, पूरे साल फिजिक्स पढ़ी। केमिस्ट्री क्लास भी छोड़ी इन दोनों ने। अटेंडेंस रजिस्टर चेक करना, फिजिक्स में कितने नंबर आए बताऊं? पूरे साल 8-8 घंटे फिजिक्स पढ़ने के बाद इनके नंबर आए, इसके थे 78 और इसके थे 115। बिना पढ़े 120 आ रहे हैं। फिजिक्स पूरा साल पढ़ के 8-8 घंटे 115 आ रहे हैं। बिना पढ़े 96 आ रहे हैं, और पूरा साल केमिस्ट्री क्लास छोड़ के ही पढ़ रहे तो 78 आ रहे हैं। तो कौन सा मेथड अच्छा है? बिना पढ़े जाओ नहीं। और अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के, आपको याद आ गए थे ना सबको, ऑलमोस्ट सबको थोड़ा थोड़ा तो रिमाइंड हो गया होगा 10-10%। तो अगर आप हर क्वेश्चन में, हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में एफर्ट लगाओगे ना, याद आने लग जाएगा। मैंने इनको सिर्फ ये बोला कि तुम क्वेश्चन भी मत अटेम्प्ट करना, बस आप ना ये याद करने की कोशिश करना गिवन क्या और पूछा क्या, कोई फॉर्मूला याद आए तो अप्लाई कर देना। इतने नंबर कम नहीं होते बिना पढ़े फिजिक्स में। एक साल पहले आपने सेमीकंडक्टर पढ़ा और 120 आ गए। एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल फरहीन बताएगी। अब अभी आपका टेस्ट हुआ जिसमें आप बोल रहे थे कुछ क्वेश्चन थोड़े से एक्स्ट्रा लगे आपको। उस टेस्ट में कितने नंबर आए आपके? 68 है। ये बोले सर टेस्ट बहुत टफ था, मेरे से नहीं हुआ। मैंने इसको बुलाया और हम दोनों ने बैठ के, ये साथ में ये भी थी, क्या नाम है, सोनाली, क्वेश्चन सोल्व इसने किए ना सारे आपके सामने। 20 में से कितने क्वेश्चन कर लिए आपने खुद ने? 12 क्वेश्चन। ये बोले सर मैं खुद कर सकती थी। तो 20 में से 12 क्वेश्चन इसने मेरे सामने किए। 12 4 जा 48। अगले 30 में से कितने हुए आपके घर पे? लगभग सारे हो गए। चलो हम ये मान ले अगले 25 में से भी अगर माने, अगले 25 में से मान लो इनके 15 क्वेश्चन भी अगर हो गए होंगे, भाई 20 में से 12 हुए, 25 में 15 से हो ही जाएंगे। कितने नंबर हो गए?
60 और 48 108 कितने आए? 68। क्यों आए? क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करना नहीं आता है, इसलिए आप बस क्वेश्चन सोल्व करना सीख लो। हाँ ना, रियल पॉइंट यही आपके जो नंबर कमाते हैं। ऐसा नहीं कि आपके फिजिक्स वीक है, फिजिक्स टीसी की भी वीक नहीं है, और जो नीट का पेपर आ रहा है उसके हिसाब से तो बिल्कुल भी वीक नहीं आपकी। इस क्लास में बैठा हुआ हर बच्चा, जितनी आपकी नॉलेज है, जो नोट्स आपके पास अवेलेबल है, और पिछले 15 साल के 2 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके आप हर बच्चा 140 नहीं 160 प्लस कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट चलना होगा आपको। ठीक, तो क्या करना है, आप कोई भी क्वेश्चन करो फिजिक्स का, आप अपने नोट्स का रिवाइज कर रहे हो घर जाके, ठीक, आप कोई PYQ कर रहे हो, आप किसी टेस्ट का क्वेश्चन करते हो, आप कोई क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन करते हो, हर क्वेश्चन को फिजिक्स में ऐसे लिखने लग जाओ रफ कॉपी पे। गिवन क्या है, गिवन लिखने की जरूरत नहीं होती, चाहे तो उसको अंडरलाइन कर लो, चाहे रफली लिख लो, फोर्स 10 न्यूटन गिवन है, मास 5 kg है, ऐसे रफली एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना, ये तो लिख सकते हो। हर क्वेश्चन में लिखना शुरू कर दो आज से, हर क्वेश्चन में आपके मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे। आप एक काम करो, इस बार टेस्ट आ रहा ना, मत पढ़ो फिजिक्स के लिए। जब शहजाद अमीशा ने एक्सपेरिमेंट किया, एक एक्सपेरिमेंट आप भी कर लो, सबके नंबर पिछले बार के टेस्ट से ज्यादा आएंगे, चाहे आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ये गारंटी है मेरी। और मैं तो फिजिक्स की बात कर रहा हूं, जो सब्जेक्ट में पढ़ाता भी नहीं हूं। मेथड सही होना जरूरी है, आप लोगों का मेथड में प्रॉब्लम है, समझे कि नहीं समझे? ठीक, तो गिवन और फाइंड आउट क्या करना है ये सीख लो। फिर रही बात, अब फिजिक्स में जिसको ज्यादा डर है कि भाई मेरा तो बिल्कुल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं तो फिजिक्स की वजह से ही फेल हो जाता हूं, आप अगर पिछले 4-5 साल के नीट के पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि क्लास 11 से ज्यादा वेटेज आपका क्लास 12 का है। कितना वेटेज है? अभी आपके 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन 50 क्वेश्चन में से हर साल 28, 29, 30, इवन एक साल तो 31 क्वेश्चन भी आए हैं फिजिक्स के, क्लास 12 के, और क्लास 11 के सिर्फ 19। अगर मैं ये मान के चलूं इस बार सेक्शन बी रिमूव कर दिया जाएगा, तो इसी रेशियो के हिसाब से फिर भी 20 क्वेश्चन 11th के और 25 क्वेश्चन आपके कम से कम क्लास 12 के आएंगे, गारंटी है। और बड़ी बात क्या है, अगर आप पूरी फिजिक्स में 200 लेक्चर लगाते हो, तो आप ये मान के चलो क्लास 11 में आपके 120-130 के आसपास लेक्चर लगते हैं, और वहीं यहां पे 70 से 75 लेक्चर लगते होंगे, 80 लगते होंगे। टाइम कम लगता है इन कंपैरिजन टू क्लास 11, क्लास 12 की फिजिक्स आसान है। सेमीकंडक्टर कोई टॉपिक है क्या, मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें 2 दिन में, फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक, कुछ भी नहीं है पूरी फिजिक्स में, ठीक है। आधा तो केमिस्ट्री उसमें, एटम एंड न्यूक्लियाई है, सेमीकंडक्टर, आधा तो आपका केमिस्ट्री चलता है जो मैंने पढ़ाया है, ठीक। तो यहां पे ये देखो, टाइम कम लगता है और मार्क्स लाने की ज्यादा टेंडेंसी है। इन 100 में से कोई भी बच्चा 80-90 मार्क्स वेरी इजीली ला सकता है, तो इसको इग्नोर नहीं करना, क्लास 12 को इग्नोर नहीं करना, ठीक। तो 100 तो यहां से सिक्योर करो। अब रह गई बात क्लास 11 की, ये रियल में थोड़ा सा टफ है, और अगर टफ नहीं है तो बायो वाले बच्चों के लिए तो टफ है, जैसे रोटेशनल मोशन हो गया या आपका सेंटर ऑफ मास है। अगर रोटेशनल मोशन और सेंटर ऑफ मास टफ है तो हमें पढ़ना क्यों है, छोड़ दो, 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। जो भी मुझे नहीं पता, आपको टफ तो लगता है, देखो मैं आपको ना आसान टॉपिक बता रहा हूं, अगर आपको इनमें से कोई टफ लगे ना हटा देंगे। यूनिट एंड डायमेंशन हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आता है, आसान है। लॉज ऑफ मोशन टफ है, हटा दे, आप बोलोगे तो टफ है, हटा देंगे। यूनिट एंड डायमेंशन, उसके बाद आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, अच्छा लॉज ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशन हो गया, वर्क पावर एनर्जी है, थर्मल फिजिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, केटीजी है, वेव मोशन, बस बहुत है। एसएचएम भी आसान है फॉर्मूले, और ऐसे तो फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में ही फॉर्मूला ये बस। अब ये 15 टॉपिक काउंट कराया आपने, क्या इन 15 टॉपिक से आपके 12-15 क्वेश्चन नहीं आएंगे? अरे क्या इन 15 टॉपिक से आप 10+ क्वेश्चन सही नहीं कर लोगे? ये तो आपने बोला आसान है, मैंने तो नहीं बोला। तो यही टॉपिक कर जाओ, तो क्यों आप सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन कर रहे हो, क्यों फालतू में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे हो? नहीं जरूरत उसकी, मुझे भी नहीं आते थे अपने टाइम पे, वो छोड़ दो उनको, नहीं समझे, ठीक। अच्छा वेक्टर रह गया, वेक्टर से आसान तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो आप ना सिलेक्टिव करो, आप ना इन दोनों को मिला के देखो, पिछले साल के पेपर आपके पास है,
आप पिछले 4-5 साल के पेपर उठा लो, या हर जगह एनालिसिस मिल जाता है आपको ना, कहीं भी नेट पे चेक करोगे ना, लास्ट 5 ईयर एनालिसिस ऑफ फिजिक्स पेपर नीट एग्जाम, ये लिख दो, आपके पास ये आ जाएगा, इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप ये देख लो कि जो चैप्टर आपको आते हैं या जो चैप्टर आप कर सकते हैं उनसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। आपका सिस्टम ये होना चाहिए कि 40 के आसपास ऐसे चैप्टर, 40 ऐसे चैप्टर ढूंढ लो जहां से 40 क्वेश्चन आप कर सको, और 40 क्वेश्चन ढूंढने की कैपेसिटी आप में है तो 35 क्वेश्चन तो आराम से सही हो जाएंगे आपके। सर 35 आपको लगता है 35 सही हो जाएंगे? अरे हमारे तो 25 भी नहीं होते। वो इसलिए नहीं होते क्योंकि 2-3 चैप्टर के 2-4 क्वेश्चन जो टफ आते हैं ना, उसके चक्कर में आप पूरी फिजिक्स खराब करते हो। तो इजी पे फोकस करो और जिसका वेटेज ज्यादा है उस पे फोकस करो। समझ आई कि नहीं आई बात? समझे? अब रही बात, आप बोल रहे हो ना 140 नंबर, अगर आपके फिजिक्स में 120 नंबर आ गए ना तब भी सिलेक्शन हो जाएगा, शोरूम है। क्या आप यहां से और यहां से इजी चैप्टर करके 120 भी स्कोर नहीं कर सकते क्या? क्यों हो जाएगा 120 पे सिलेक्शन? क्योंकि जो बच्चा अपने केमिस्ट्री पढ़ रहा है, आप केमिस्ट्री मेरे से पढ़ रहे हो, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब आप कृष्णा बैच और केयर टेस्ट सीरीज करना, ये करोगे ना अब रिवीजन में, ये आपका 180 आउट ऑफ 180 करा देगा। और फिर भी कमी रह गई ना, मार्च अप्रैल में जब मैं मेजर टेस्ट में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा ना, वीडियो सॉल्यूशन, आपको कम से कम 4-5 बार केमिस्ट्री रिवाइज कराऊंगा और मेजर टेस्ट से पूरा पेपर आएगा। अभी बता रहा हूं, मैंने अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया है, लेकिन पेपर वहीं से आएगा। तो यहां पे एक तो ये हो गया। दूसरा, बायो आपकी अच्छी है ऑलरेडी। बायो में आप एक काम करो, बायो की एनसीईआरटी को रगड़ दो बुरी तरह, ठीक। और अब आज से या कल से हम सुदर्शन बैच के वाइवाज आपके अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे, 2025 वाले। सुदर्शन बैच में शिवाली मैम आपको ना 50 वाइवा प्रोवाइड करेंगी। उन 50 वाइवा में आपके चैप्टर वाइज वाइवा है, यूनिट वाइज वाइवा है, रिवीजन वाइवा है, क्लास 11 क्लास 12 के वाइवा है, और फिर आपके ना मल्टीपल टाइम फुल सिलेबस वाइवा है। इनमें कम से कम 5 से 6 बार आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। तो जब 5 से 6 बार सिलेबस रिवाइज हो जाएगा बायो का, वो भी वाइवा के थ्रू, आपको वो क्वेश्चन मैम बताएंगे कि ये मिस्टेक एग्जामिनर आपसे एग्जाम में करा सकता है, या ये वाला क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, यहां से मैच द कॉलम आ सकता है, यहां से डायग्राम का क्वेश्चन आ सकता है, यहां से आपका असर्शन रीजन आ सकता है। वो सारी बातें उसमें हो जाएगी। उसके बाद आप एनसीईआरटी खुद पढ़ ही रहे हो, फिर साथ साथ बीट के टेस्ट कर रहे हो। क्या बायो में 360 आउट ऑफ 360 नहीं आ सकता? 360 वहां से और 180 यहां से, 540/540 हो गया। लेकिन इस क्लास में हर बच्चा 540 नहीं लाएगा, 530, 525, 520, 515, 510 तो लाओगे अगर सही से करके जाओगे। मैं ये नहीं कहता कि जादू होगा, करके जाना पड़ेगा जैसे मैंने बोला, और इतना पॉसिबल है इस टाइम पे, लास्ट टाइम पे। तो 510 ये जोड़ लो, 630 पे ना हर बच्चे का सिलेक्शन होगा, 101% होगा। मॉप अप राउंड में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अभी बता रहा हूं आपको, 630 से भी कम कट ऑफ जाएगी। तो पहले आप अपना सिलेक्शन श्योर करो। एक बार अगर आपका सिलेक्शन श्योर हो गया ना, फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली। समझे या नहीं? ठीक, कर लोगे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? प्लस सर ये तो आप है ना पेन पेपर जैसे हमें बताते ना कि 630 आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, यहाँ तो बातें अच्छी लगती है। लेकिन जैसे ही हम बीट टेस्ट सीरीज का टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, फिर हमारे 520 नंबर आते हैं, फिर घबराहट होती है। होती कि नहीं होती? फिजिक्स में बीट टेस्ट सीरीज में आपका स्कोर ज्यादा नहीं आएगा, लिख लो। अगर कोई बच्चा 500 से 550 के बीच में स्कोर कर रहा ना, आज नोट कर लो, 650 640 के आसपास नंबर आएंगे मिनिमम है इतना। फरीन कितने आते थे आपके? 400, 380, 370 भी आए हैं। 420 नीट में बता दो एक बार इनको, बताओ। 552, 150 नंबर बढ़ गए क्या? 100 नंबर भी नहीं बढ़ेंगे। मैं तो मिनिमम बोलता हूं हर बार हमेशा। अब सुनो मेरी बात, बीट में नंबर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? देखो, बायो को सोल्व करने में आपको 60 से 70 मिनट लगते हैं, ठीक है। वही केमिस्ट्री की अगर बात करें, बायो में इतना टाइम लगने के बाद कम से कम 50 मिनट आपको केमिस्ट्री में लगते कि नहीं लगते? जब 2 घंटे केमिस्ट्री और बायो खा गई आपको क्या लगता है 1 घंटे में तुम फिजिक्स करोगे 160 लाओगे? और वो भी बीवाइज के बीट की फिजिक्स में? गलत फहमी है। तो फिजिक्स में तुम्हारे ना 80 90 100 आ रहे ना, बढ़िया है। जिसके बीवाइज के बीट के टेस्ट में फिजिक्स में 80 90 100 आ रहे हैं, वो 150 पार 160 पार जाएगा आराम से, मिनिमम। पिछली बार इनके कहां आते थे तुम्हारे फिजिक्स में नंबर? बताओ कहां आते थे फिजिक्स में? फिर भी वहां सबके ना 120 140 तो मिनिमम सबके आए हैं। इस बार भी आ जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं समझे? तो आप ये मत सोचो हमारी, देखो भाई हमारा मेन मकसद पता है क्या? बीट का मेन मकसद क्या है? देखो हमारे पास जो टॉपर बच्चे हैं ना, जिन बच्चों को 700 पार लाने हैं, उनको हमारी फिजिक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे पेपर से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो लाएंगे ही लाएंगे।
वो हमारे पास पढ़ेंगे तब भी ले आएंगे, कहीं और से भी ले आएंगे। लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है, मेरा और शिवाली मैम का, कि ये जो 560 नंबर है ना, सॉरी 540 नंबर है ना, इसमें से हम हर बच्चे के 520 करा दें तो हर बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि 520 आते ही 100 तो फिजिक्स में सब बच्चे कर लेंगे, 620 पार हो गया, सिलेक्शन पे लग गया। और पेपर में जब ये फील आता ना केमिस्ट्री और बायो पूरी ठीक हो रही है, फिजिक्स में तुक्के भी सही जाते हैं। ये साइकोलॉजी है। नंबर कम आपकी फिजिक्स वीक होने की वजह से नहीं आ रहे, नंबर कम आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं बायो में। सच बताऊं, बायो का पूरा पेपर करने के बाद एक बार तो तुम्हारा केमिस्ट्री देखने का मन नहीं करता, इतने थक जाते हो तुम पेपर में। अब इतने लंबे लंबे बढ़िया क्वेश्चन मैम बनाती है, अगर तुमने एक भी क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा ना, गया नेगेटिव। फिर तुम उसको पूरा जोर लगा के पढ़ते हो, और बायो में तुम 320, 330, 340 नंबर ला रहे हो, तो अच्छा ही तो कर रहे हो। फिर यहां पे कहां तुम्हारे पास वो बचेगा। तो हम आपको ये इतना स्ट्रॉन्ग करा देंगे, जो बच्चा बायो यहां 60-70 मिनट में कर रहा है, वहां पे 35 मिनट में करेगा, केमिस्ट्री को 40 मिनट में करेगा। ये कितना हो गया, 75 मिनट। 1.5 घंटा आपके पास बचेगा पूरा फिजिक्स करने का। क्या 1.5 घंटे में तुम फिजिक्स में 120 नंबर भी लाओगे? हो जाएगा। ये 70-80 मिनट में पूरा हो जाएगा फिजिक्स और बायो, भी नोट कर दो, ये स्ट्रेटजी है। तो घबराओ मत। फिजिक्स में क्या करना है, ओनली फिजिक्स में आप नीट के PYQ कर लो। कितने? 15 ईयर के PYQ, हर बच्चे के लिए बोल रहा हूं, 160 प्लस लाने के लिए 2 बार कर लो। कर लोगे? इतना अच्छे से फॉलो करके जाओ, अलग से कोई एफर्ट मत लगाओ। ज्यादा एफर्ट लगाओगे तो ज्यादा परेशान हो जाओगे। इतना कर लो बस, ठीक। और केमिस्ट्री में केयर टेस्ट प्लस कृष्णा बैच, सिर्फ कृष्णा बैच और केयर टेस्ट। और किसी की ज्यादा वीक है, जिसको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा 100 नंबर का भी, वो रैंक बूस्टर प्लस केयर टेस्ट। और बायो में NCERT शिवाली मैम के वाइवा, और उसके साथ साथ अच्छा आपको 2024 के भी वाइवा मिलेंगे, 100 वाइवा मिलेंगे, यानी 10 बार आप पूरी बायो रिवाइज कर सकते हो। और बीट के टेस्ट फिजिक्स में सिर्फ ये, सिलेक्शन श्योर।